आए काय के लिए हो इधर, पता है ना, आनंद के लिए। अब यहां आके भी आनंद नहीं लिया तो कहां मिलेगा? बोलो, कहीं नहीं। इसलिए आनंद लीजिए, खूब कृपा रहे पे पंडरीनाथ भगवान की, विठलनाथ की। भगवान का नाम इतना मंगलकारी है कि वो सबका ही मंगल करता है। जैसे आग होती ना, आग, अग्नि जल रही हो, अग्नि को यदि आपने जानबूझ करके छुआ तो भी जलना है, और अनजाने में छू लिया तो भी जलना है। क्यों जलना है भाई? क्योंकि स्वभाव है उसका जलाने का। ऐसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है पापों को मिटाने का। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, किसी भी प्रकार नाम जिह्वा पे आता है ना, वो कल्याण ही करता है। एक बार कोई हमको बोला, महाराज नाम तो जपते मन नहीं लगता, तो क्या कल्याण होगा? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। नाम जपते हैं लेकिन मन नहीं लगता तो क्या कल्याण होगा? हमको तो डर लगता कि पता नहीं होगा भी कि नहीं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। कोई व्यक्ति कुर्दवाड़ी पहुंचा, स्टेशन पे। अब उसको मथुरा जाना, वृंदावन जाना है, तो ट्रेन तो उधर से मिलने वाली थी। कुर्दवाड़ी पहुंच गया, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन, अपनी सीट पे जाके बैठ गया। ट्रेन चली, पर एक प्रॉब्लम, ट्रेन में तो बैठ गया लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा। अभी हम आप लोगों से पूछते हैं, वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो क्या ट्रेन उसको मथुरा नहीं पहुंचाएगी? हाँ या ना? पहुंचाएगी कि नहीं? हाँ पहुंचाएगी। भाई मन लगे या ना लगे, आप ट्रेन में बैठ गए हो तो ट्रेन तो आपको आपके स्टेशन तक ही पहुंचाएगी। वैसे ही भगवान के नाम रूपी ट्रेन में जो सवार हो जाते हैं, फिर मन लगे या ना लगे, वो आपको अपने स्टेशन तक जरूर पहुंचाएगी। बोलो राधे राधे, अवश्य पहुंचाएगी। तालियों में इतनी कंजूसी करते हो, हमको तो सुनाई नहीं दी कि ताली बजाई आपने। कोई नेताजी आके भाषण देते हैं ना, क्या ताली पीटते हैं लोग, ओहो क्या क्लैपिंग होती जबरदस्त। नेताजी आए बोले तो दो चार उन्होंने कहा अब तुम्हारे गांव में रोड बनवाएंगे, हाँ ताली पीट देते, बने या ना बने। क्यों जी, होता कि नहीं? कोई नेताजी आए, अब तुम्हारे गांव में शिक्षा की कमी है, स्कूल खुलवाएंगे, हाँ ताली पीट दी। स्कूल क्या खाक खुल रहा है? बोलो राधे राधे। वहां टोपी लगा के खूब तालियां, और यहां तालियां। वहां की ताली खाली है जो वहां बजती है, ताली ये श्रेष्ठ है जो यहां बजती है। बोलो राधे राधे। हाँ। एक बार हमको कोई पूछा इसको बजाने का फायदा क्या है? बाहर का तो हमको नहीं पता, इधर का पता है। भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में जो ताली बजाते हैं ना, बड़े फायदे हैं। इस हाथ में जो शनि राहु केतु की जो रेखा होती है ना, उनका असर होता है, वो हाथ से निकल जाता है, चला जाता है। किधर जाता है? जो ताली नहीं बजाते उनके पास। बोलो राधे राधे। ये जो यहां से गड़बड़ निकलता है ना मामला, जाता किधर है? बोले जो ताली भजन में नहीं बजाते उनके पास जाता है। आगे से ध्यान रखना, जब कीर्तन हो भजन हो तो ताली जरूर बजाना। एक बार तो एक औरत हमसे लड़ गई। बोलो राधे राधे। एक कोई हमको बोली, महाराज
थोड़ा तो चैन लेने दिया करो ना। हमने कहा भाई हमने क्या बिगाड़ा। अरे आपको पता है हम घर में रहते हैं तो हमारे घर वो जानवर भी होते हैं ना, गोबर होता है तो उसका हम ऐसे ऐसे क्या बनाती हूँ, उपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं ना, वो होता है ना ऐसे। तो सवेरे तो वहां ताली बजानी पड़ती है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद घर में रोटी बनाओ तब ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और थोड़ा चैन मिले तो आप नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे। कथा में आती तो आप कहते ताली बजाओ ताली बजाओ। क्या करूं, ऐसे ऐसे भी मिल जाते हैं कई बार। हर तरह के लोग होते हैं। पर सच कहूं भाई, आप देखते हो आजकल लोग योगा करते हैं, काफी सुधार हो गया समाज में। लोग योगा करते हैं, आपने देखा सुबह सुबह पार्क में जाते हैं। जो रिटायर लोग होते हैं ना मोस्टली, वो पार्क में देखा हो आपने। अभी बड़े बड़े शहरों में देखो वहां क्या होता है, सुबह सुबह जाते हैं ऐसे ताली बजाते हैं, हंसते हैं, हा 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 करके हंसते हैं राक्षसों की तरह। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं। एक बात बताऊं, ऐसे ताली बजाने से कुछ नहीं होता, लेकिन नेचुरल बजती है ना। कीर्तन में बजाओ, भजन में बजाओ या खुशी में बजाते हो, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उससे नहीं जो आप पार्क में बजा रहे हैं। और रही बात हंसने की, सच्चाई कहूं उस पार्क में हंसी आती नहीं। हंसने वालों को हंसी नहीं आती, लेकिन जो बाहर से निकल रहा वो हंसता है। अरे कितने पागल बैठे हैं यहाँ। बोलो राधे राधे। वो सच्चाई है कि नहीं? वो जो हंसते हैं ना, मुंह फाड़ के हंसते हैं, उनको हंसी नहीं आती नेचुरल। लेकिन हम लोग वहां से निकलते तो हमको हंसी आ जाती कि बताओ कैसे मुंह फाड़ रहे हैं सवेरे सवेरे। हंसी वो नहीं है, नेचुरल ये है। देखो जो आप लोग हंस रहे हो ना, ये नेचुरल हंसी है। बोलो राधे राधे। और सच कहूं, इसी हंसी में कहीं ना कहीं विट्ठल छुपे हुए हैं। इसी हंसी में परमात्मा बैठा हुआ है। ये हंसी आती रहे ना। आप देखो, कोशिश करो जब किसी के साथ बैठते हो तो थोड़ा ऐसी बातें करो कि थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। सच कहता हूं कि आप हंसते रहोगे ना मुस्कुराते रहोगे, दिल की धड़कन कभी नहीं रुकेगी। बोलो राधे राधे। दिल की धड़कन जो आजकल होता है ना, अटैक आ जाता है लोगों को, ये बीमारियां हो जाती हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। टेंशन में लोग जी रहे हैं। काहे को जीते हो टेंशन में यार? काहे की टेंशन है? टेंशन सबको होती है, लेकिन टेंशन में ना जीना। मस्त रहो। हंसना है तो नेचुरल हंसो, खुद भी हंसो और ऐसा हंसो कि दूसरा भी हंस जाए। बोलो राधे राधे। जैसे अभी आप यहां देखो ना, जब हंसते हो तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ना किसी के दांत दिखें लेकिन जब यहां हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कॉलगेट करके आए हो। क्या चमकते हैं हीरे मोतियों जैसे दांत चमकते हैं आप लोगों के। अच्छा लगता है भाई, हंसो। हंसना भी कहीं ना कहीं भक्ति है। जीवन में जिसने प्रसन्न रहना सीख लिया, हंसना मुस्कुराना सीख लिया, समझ लो उसने भगवान की भक्ति को कर लिया। कोशिश करो हमेशा मुस्कुराते रहो, खुद भी हंसो। अच्छा, हंसने का एक फायदा और है, गुस्सा नहीं आता ज्यादा। गुस्सा उसी को आता है जो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। सॉरी, एक निवेदन करूंगा, आगे पीछे मैं भी रहता हूं, शांत रहता हूं। ये स्वरूप जो यहां दिख रहा ना व्यासपीठ पे, आगे पीछे नहीं होता है। आगे पीछे मैं भी बहुत अपने आप को कंट्रोल रखता हूं, शांत रखता हूं। हाँ, लेकिन कृपा ये एक गुस्सा नहीं आता। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा है, गुस्सा नहीं आता। हमारे घर में भी कभी ऐसे होता, आता ही नहीं। अच्छा, कभी आने का मन करे तो हंसी आ जाती है कभी गुस्सा आने का मन करे ना तो हंसी आ जाती है, दया आ जाती है। अरे यार क्या इन पे गुस्सा करूं। बोलो राधे राधे। और जो होना था हो गया, क्या गुस्सा करना। ठीक है, चलो। जीवन का बहुत अच्छा आनंद अगर लेना है, इसी तरह रहो। हंसो, हंसाओ, मुस्कुराओ, आनंद में रहो, यही जीवन है। आपने मुस्कुराना सीख लिया, हंसना सीख लिया, तो मुझे लगेगा कि मेरी कथा सफल हो गई। बोलो राधे राधे। समझना मेरी बात को। मैं यहां आया हूं, अगर यहां से 2, 4, 6, 10 लोगों ने भी हंसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, गृहस्थी को एडजस्ट करना सीख लिया, तो मुझे लगेगा कथा सफल। लगेगा कि हमारे भारत माली सर ने जो आयोजन किया उनका पैसा भी वसूल हो गया। बोलो राधे राधे। सच्चाई है। पैसा वसूल का मतलब तो यही है कि किसी में सुधार हो जाए,
कथा सुन के किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, लाइफ एकदम चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं कि कथा की सफलता है, कुछ प्राप्त हुआ है। अदरवाइज तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है, सब देख रहे हैं। कोशिश यही करो खुश रहने की, मस्त रहने की। जो होना है होके रहेगा, उसे आप और हम नहीं मिटा सकते। इतना ही ज्ञान जीवन में उतार लो कि जो होना है वो होगा, 101% होगा। जो लिखा है विधाता ने होगा। इसके चक्कर में अपनी मस्ती क्यों खराब करते हो? किसने क्या बोलना है, किसको क्या कहना है, सबका समय निश्चित है। मान अपमान हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ संजोग है, होगा। अपनी मस्ती खराब मत करो। जंगल में रहो चाहे बस्ती में रहो, महंगी में रहो चाहे सस्ती में रहो, पर जहां भी रहो हमेशा अपनी मस्ती में रहो। बोलो राधे राधे। तो ये नाम की महिमा है, जिस प्रकार लो कल्याण करेगा। भगवान ने बराह रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया तो हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण से बदला लेने के लिए ब्रह्मा का तप किया। कई वरदान ब्रह्मा से लिए। इसकी पत्नी कयाधु के गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने मातृ गर्भ में ही नारद जी से नारायण नाम की महिमा को सुना, तो नारायण की महिमा को जानने लगे। और एक बात और समझना माताओं ध्यान से, ये जो गर्भावस्था का समय माताओं का होता है, इस समय में माताएं यदि सत्संग सुने, कथा सुने, भागवत की कथा सुने, राम कथा सुने, शिव महापुराण की कथा सुने, हरिवंश महापुराण सुने, तो उनके गर्भ से जो बालक या बालिका होने वाली है वो निश्चित रूप से भगवत भक्त ही होती है। बोलो राधे राधे। उसमें संस्कारों का संचार हो जाता है। देखो गर्भावस्था में मां की जैसी एक्टिविटी होती है, मां जो करती है ना उसका असर गर्भ पर होता है। ये साइंस का भी एक फैक्ट है। आप देखिए, मां जो भी करेगी गर्भावस्था में, जैसे बच्चा गर्भ में है और मां जो भी एक्टिविटी करती है उसका असर पूरा पूरा बच्चे पर पड़ता है। जैसे आजकल होता है, पहले भी होता था। पहले माताएं क्या करती थी? कथा सुनती थी, हरिनाम गाती थी, कीर्तन करती थी। तो ऐसा करती थी तभी तो संत तुकाराम जैसे हुए, संत एकनाथ जैसे हुए, संत नामदेव जी महाराज जैसे हुए। लेकिन आज विपरीत परिस्थिति है, आज सब कुछ बदल रहा है। आज माताएं क्या कर रही हैं? बेड रेस्ट कर रही हैं। बोलो राधे राधे। होता है। डॉक्टर इतने अच्छे मिल जाते हैं, डॉक्टर के पास गई, अब आपको टोटल बेड रेस्ट करना, हाँ काम नहीं करना। बड़ा अजीब आदमी है भाई। पहले माताएं काम नहीं करती थी क्या? 9-9 महीने तक बच्चे को पेट में रख के बराबर काम घर का करना, सीढ़ी चढ़ जाना, उतर जाना, कुछ भी होना, कुछ भी नहीं होता था। अभी 3-4 महीने में बेड रेस्ट पकड़ा जाता, रेस्ट ऐसा रेस्ट हुआ, ऐसा रेस्ट किया जाता है कि लास्ट में फिर रेस्ट ही होता है उसका। बोलो राधे राधे। जहां कैंची चलती है पेट पे, बोलो राधे राधे। अब 6 महीना और रेस्ट करो, उसके बाद भी पेट फूलने लगता है, अब 1 साल और रेस्ट करो। पूरी जिंदगी रेस्ट करवाता है डॉक्टर। बोलो राधे राधे। बोलो होता है कि नहीं? ये समस्या है। पहली माताओं कभी कोई हॉस्पिटल होते थे क्या? कि पहली माताओं की कोई ऐसा कुछ होता था? पूरा मेहनत करती थी, घर का काम करती थी, सब कुछ संभालती थी। क्या कृपा होती थी पंडरीनाथ की। कथा सुनती थी, भक्त होता था, संस्कारी बच्चे होते थे, आज्ञा का पालन करने वाले होते थे। आजकल क्या है? अब बेड रेस्ट बोला तो बेड पे क्या करेगी? पड़ी पड़ी, या तो टीवी देखेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? या फिर मोबाइल चलाएगी। अब मोबाइल चला रही है पर उसको ये पता नहीं है कि उस मोबाइल का सारा असर बच्चे पे जा रहा है। बोलो राधे राधे। समझना। अब बच्चा जब हो जाता है ना
इतना सा होता है, रोता है, माँ दूध पिला रही है, बोतल लगा रही है, समझा रही है, चुप नहीं होता। और जैसे ही मोबाइल पकड़ाती है, इतने से बच्चे को मोबाइल पकड़ाती, बच्चा एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। और छोटा सा बच्चा मोबाइल पे उंगली ऐसे ऐसे से उंगली चलाता है, ऐसे। किसी बच्चे को देखो आप, मोबाइल पकड़ाओ ऐसे ऐसे चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि वो सीख के आता है, पहले सीखा हुआ है कि हमारी माँ ने हमको पहले सिखा दिया, बोलो राधे राधे, कि बेटा इसी से कल्याण होना है, इससे नहीं। ये इससे कल्याण नहीं होगा, इससे कल्याण होगा, वो सिखा देती है पहले। निवेदन करूंगा मैं आपसे, ऐसी भूल कभी ना करना। मोबाइल हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा जहर है, बोलो राधे राधे। और एक बात कहूं, मोबाइल में सिवाय गंदगी के कुछ नहीं है। अच्छी लगे तो हमारी बात को स्वीकार करना। एक समय था जब तक बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का नहीं हो जाता था ना, उसको पता ही नहीं होता था कि पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं। आजकल क्षमा करना, 12-12 साल के बच्चे जवान हो रहे हैं, बोलो राधे राधे। इतनी कहानी बिगड़ चुकी है। मोबाइल में हमें नहीं लगता कि बच्चों की कोई उन्नति का, हाँ ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से बच्चे अगर उसको उपयोग करें, उसको मिसयूज ना करें तो अच्छी बात है, अन्यथा। और देखो माताओं, एक बात और कहूं, जब आपके बच्चे मोबाइल चलाएं तो आपको निगरानी रखनी है, उनके आजू बाजू बैठ के उनको ध्यान रखना है कर क्या रहे हैं। और बहुत लाड़ प्यार नहीं, इतना नहीं कि बच्चों को मोबाइल दिए अब बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। मैं निवेदन इसलिए करूंगा क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि उसमें क्या क्या नहीं भरा पड़ा है। मोबाइल जब कोई भी कुछ खोलता है तो अगर धार्मिक चीजें आती हैं तो उसमें गंदगी भी आती है, बोलो राधे राधे। और छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे दृश्य देखने लगते हैं तो उनका जीवन बिगड़ने लगता है। तो आज हम सबको बहुत संभलने की और सजग रहने की जरूरत है कि हमारे बच्चे थोड़ा मोबाइल से बचें। हमको मोबाइल पर बहुत कंट्रोल रखना है। अगर आज आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, लाड़ प्यार में बच्चों को बिगाड़ दिया, तो जीवन आपका नरक होने वाला है। इसलिए अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, बच्चों को संस्कारित करना चाहते हो, तो बच्चे जब पढ़ाई करें उतनी देर तक उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। आगे पीछे बच्चों को मोबाइल आप बिल्कुल ना दें, बोलो राधे राधे। अगर रूठता है, गुस्सा होता है तो 4 थप्पड़ उसमें लगाओ। कायदे की बात कह रहा हूं। अगर आपका बच्चा, आप मोबाइल उसको नहीं देते हो, मुंह फुला लेता है, नाराज होता है, तो उसमें 4 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बाप नहीं है, बोलो राधे राधे। समझना, और सच्चाई कह रहा हूं। आज समस्या क्या है, एक समय था हम भी अपने बाप के बेटा थे, मजाल थी कि अपने बाप के आगे हम बोलते, क्या उनके सामने खड़े हो पाते। जरा जवान चलाई नहीं तो थप्पड़ पड़ते थे, डंडे पड़ते थे। आज जीवन सुधर गया, आज के बच्चे बराबर जवान लड़ाते हैं, आज के बच्चे बराबर पे खड़े हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। वो इतना सर चढ़ा लेते हैं बच्चे को, प्यार प्यार प्यार। अरे प्यार करो, आपका अधिकार है, लेकिन कहते हैं कि 15 वर्ष तक बच्चे को कभी कभी मार भी लगानी चाहिए, बोलो राधे राधे। मौका लगे तो कभी कभी चटका दिया करो। हाँ, प्यार अपनी जगह है और मार अपनी जगह है। और जो बच्चे माँ बाप की मार खाते हैं ना, वो जीवन में कभी बिगड़ते नहीं है, कभी जीवन नहीं बिगड़ता। आज हम सबको जरूरत है अपने बच्चों को थोड़ा संभालें, क्योंकि आज का समय बहुत विपरीत हो रहा है। मैं निवेदन करूं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एक समय था कि महाराष्ट्र की इस मिट्टी के कण कण से भक्त और संत पैदा होते थे, बोलो राधे राधे। ये महाराष्ट्र भूमि की विशेषता थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज सभ्यता धीरे धीरे हमारी मिटती जा रही है, हमारा गौरव मिटता जा रहा है। क्यों? कारण यही है, आज सब लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, उधर की ओर भाग रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा अनर्थ हो रहा है। तो हम अपने बच्चों को संस्कार दें में, हम अपने बच्चों को सत्संग से, कथा से, हरि नाम से जोड़ें। और जब तक बच्चे हरि नाम से नहीं जुड़ रहे हैं तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी खराब होने वाली। आप और हम तक तो चल गया और चल रहा है, लेकिन विचार करते हैं, कभी कभी चिंता होती कि आगे पीढ़ी का क्या होगा। आगे की छोटी छोटे बच्चों की इस पीढ़ी को संभालना है, और ये तभी संभलेंगे जब हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलें। अब पहला जी महाराज मातृ गर्भ में ही सब कुछ पढ़ के आए। गुरुकुल में पहला जी को भर्ती कराया गया।
और गुरुकुल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र संडामर्क जो हैं विद्याध्ययन कराते थे। प्रहलाद जी पहले दिन पढ़ के आए तो पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। बेटा क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी हमने पढ़ा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्धरमाश्रयेत। पिताजी जिस घर गृहस्थी में हम फंसे ना, अंधा कुआं है। पानी वाले कुएं में कोई गिर जाए तो बचने की संभावना रहती है, लेकिन अंधे कुएं में कोई गिर जाए तो वहां कोई जाता ही नहीं है, तो वो तड़पते तड़पते मर जाता है। इसलिए वनम गता, इस घर गृहस्थी का त्याग करके वनम वृंदावनम आश्रयेत हरि चरणम, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, वही से हमारा बेड़ा पार होगा। जब ऐसा प्रवचन सुना, ऐसा ज्ञान सुना तो बड़ा क्रोध आया महाराज हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कहता है कि ये चंदन के वन में बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? ये दैत्यों का वंश क्या है? बोले चंदन का वन है। और भक्त को क्या कह रहा है? बबूल का पेड़। वाह। अगले दिन फिर प्रहलाद जी पढ़ने को गए, लौट करके आए, फिर गोद में बिठा के पूछा, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी जो कोर्स 9 महीने में करना था वो 1 दिन में ही कर लिया। क्या मतलब? बोले आज नवदा भक्ति पढ़ के आए हैं प्रहलाद जी। पढ़ के क्या आना था उनको तो याद था। जो पढ़ाया नहीं जाता वो आके सुनाते हैं, जो पढ़ाया जाता वो नहीं सुनाते। प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और नवदा भक्ति का वर्णन किया। सो अब तो महाराज आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी पर अत्याचार किए। होलिका आई है, होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर के बैठ गई, पर होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। इतनी कृपा। एक दिन तो प्रहलाद जी जब गुरुकुल में गए तो वहां सब दैत्य बालक थे। तो प्रहलाद जी बोले चलो कोई खेल खेलते हैं। गुरुजी तो थे नहीं, तो दैत्य बालकों के साथ प्रहलाद जी खेल खेलने लगे। तो दैत्य बालकों ने एक ही बात कही, देख प्रहलाद तेरे खेल से हमको डर लगता है। क्यों? बोले तेरा तो एक ही खेल है। क्या? बोले विठ्ठला 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 करता है, केवल हरिनाम गाता है। पर प्रहलाद एक बात तो बता। क्या? बोले अभी तो हम लोग बालक हैं, खेलने खाने की उम्र है, ये भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, अभी क्यों कर रहे हो? प्रहलाद ने कहा इस धोखे में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि भजन बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में माया सताती है। बोलो राधे राधे। मोह ममता सताती है। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भजन करना है तो बचपन से ही करो, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। बोलो राधे राधे। आप विचार करो, बुढ़ापे में जब शरीर ही साथ नहीं देता तो भजन क्या खाक होगा? प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप को पता लगा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलवाया, सैनिक पकड़ के लाए। हिरण्यकश्यप ने भी पकड़ लिया प्रहलाद को, कहा कि बेटा तू जिस भगवान पर इतना गरजता रहता है वो तेरा भगवान है कहां? प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। मेरे भगवान मुझ में भी हैं और मेरे भगवान आप में भी हैं। वहां एक खंबा था ऐसा। प्रहलाद जी बोले भरोसा हो ना तो इस खंबे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने अपनी खड्ग निकाली, इस खंबे में भगवान? प्रहलाद जी बोले हां। और जैसे ही खंबे पर खड्ग का प्रहार किया तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसकी भक्ति का फल देने के लिए भगवान नारायण खम्मा फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह बन गए भगवान।
पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, ले गए दरवाजे की देहरी पर। भगवान आए, चौखट पे आए, गोद में लिटा लिया हिरण्यकश्यप को। भगवान बोले बेटा आप तैयार हो जाओ ऊपर जाने को। हिरण्यकश्यप कहता आप हमको नहीं मार सकते, हमने ब्रह्मा से वरदान ले रखे। अच्छा क्या क्या वरदान लिए हैं, ध्यान से सुने। हिरण्यकश्यप कहता मैंने वरदान लिया था न जल में मरू, न थल में मरू, न आसमान में। भगवान बोले बेटा न तू जल में है, न थल में है, न आसमान में है, तू मेरी गोद में है। और बोले मैंने वरदान लिया था ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले हमको पहले ही पता था, इसलिए चौखट पे लेके आया हूं, देहरी पे लेके आया हूं। ना तू अंदर है ना बाहर, बीच में। और बोले ना दिन में मरूंगा ना रात्रि में। भगवान बोले सूर्य अस्त संध्या का समय है ये, ना दिन में आता है ना रात्रि में। और बता, बोले न नर से मरूं न नारी से, न पशु से मरूं न पक्षी से। भगवान ने कहा तू हमको देख। अब देख रहा भगवान को, ना ये नर हैं न नारी हैं न पशु हैं न पक्षी हैं, आधे नर आधे सिंह, नरसिंह है। भगवान ने कहा बताओ। बोले मैंने वरदान लिया था ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा। तुमको भी ब्रह्मा ने ही बनाया होगा। भगवान बोले बेटा ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोलो राधे राधे। और बोले मैंने वरदान लिया था 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले वैसे तो अभी तक 12 महीने ही होते थे, पर जब से तुम्हारा ये वरदान सुना ना, थोड़ी थोड़ी तिथियां कम करके 3 वर्ष में 1 महीना हमने निकाला, जिसका नाम हुआ अधिक मास, स्पेशल फॉर यू। बोलो राधे राधे। बेटा ये हमने तुम्हारे लिए ही बनाया, पुरुषोत्तम मास। और बोले अब तो एक ही वरदान बचा है, न शस्त्र से मरू न अस्त्र से मरू। भगवान बोले बिल्कुल खाली हाथ आया हूं, देख न हाथ में अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, तो आप हमको मारेंगे कैसे। भगवान बोले सिंह बन के आया हूं, तो बड़े बड़े ये जो नाखून हैं, पंजे हैं, इसी से तुम्हारा उदर भेदन करके कल्याण करूंगा। और बड़े बड़े नाखून लेके भगवान ने इसके पेट में गड़ा के इसके पेट को बीच में से चीर दिया, फाड़ दिया। और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। बोलो नरसिंह भगवान की। अच्छा एक बात पूछें, इतना धीरे क्यों बोले? हिरण्यकश्यप के मरने का दुख हो रहा है क्या? हो हाँ या ना? तो जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। ये बात हाय चाचा, गजब। हाँ तो देखो कथा में तो बूढ़ों को भी करंट आ जाता है। क्या बात, आनंद झाला। ये बात तो पहला जी ने भगवान से प्रार्थना करी है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को नीचे डाल दिया, पहला जी को ऐसे उठा के गोद में बिठा लिया। बेटा कुछ मांगो। पहला जी बोले प्रभु बस इतनी कृपा करना कि मेरे पिता को नरक का मुख ना देखना पड़े। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तेरे पिता ने तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए, फिर भी तू पिता का कल्याण चाहता है? बोले हाँ। देख ऊपर। पहला जी ने ऊपर देखा तो हिरण्यकश्यप की जीवात्मा भगवान के धाम को जा रही है। बेटा ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता हूं मैं। बोलो राधे राधे। इसका तो उद्धार हो गया, कुछ और मांग। पहला जी बोले प्रभु जब बिना मांगे ही दे दिया तो फिर क्या मांगना? अच्छा ऐसा तुमको क्या मिला? तब पहला जी कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, आपने कभी अपनी गोद में ब्रह्मा को बिठाया?
भगवान बोले नहीं। शंकर जी को बिठाया, बोले नहीं। इंद्रादिक देवताओं को बिठाया ना, तो बोले जो सुख ब्रह्मादिक देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ वो सुख आपने अपनी गोद में बिठा के हमको दिया, और हमको क्या चाहिए? बोलो राधे राधे। एक भाव और भी है। भगवान ने कहा कि कुछ मांगो, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात कहें? बोले कहो। जैसे समाज में जब किसी को औलाद नहीं होती ना, संतान नहीं होती, तो वो किसी बच्चे को गोद लेता है। हाँ, और गोद लेता है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम लिख देता है। बोले हाँ। तो प्रभु एक बात बताओ, हमको गोद किसने लिया? भगवान बोले मैंने। अपनी गोद में लिया कि नहीं? हाँ लिया। तो आपने गोद लिया, आप एक्सेप्ट करते हैं? भगवान बोले हाँ। तो आपने जब हमको गोद ले ही लिया है तो आपका जो कुछ है वो किसके लिए है? भगवान बोले तेरे लिए। तो फिर मांगना क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत भाव है। प्रहलाद पर भगवान कृपा किया। आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेना व्रत श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत, उसके बगल में एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था, और उस जंगल में गजराज रहता था, हाथी। ध्यान से सुनना। अब हाथी के 10 पत्नियां थीं और 10 पुत्र थे, बड़ा परिवार। अपना परिवार लेकर के जब जंगल से गुजरता था तो सारे लोग कहते थे महाराज आ गए, गजराज आ गए, गजराज आ गए। तो उस हाथी को लगा कि मैं जंगल का राजा हूं, अभिमान हो गया। और एक दिन ये सरोवर में जल क्रीड़ा करने को गया, स्नान करने को गया। अपनी सूंड में पानी भर के कभी पत्नियों के ऊपर डाले, कभी बच्चों के ऊपर डाले, जल क्रीड़ा कर रहा था। देव योग से उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। उसने क्या किया? गजराज का पैर पकड़ लिया। अब अभिमानी व्यक्ति जल्दी से अपनी हार नहीं मानता। पैर पकड़ के जब नीचे खींचने लगा तो ये गजराज अपनी पत्नियों से कहता है, सुनो, मुझे लगता है किसी छोटे जीव जंतु ने मेरा पैर पकड़ लिया है, लेकिन जब इसको पता लगेगा ना मैंने गजराज का पैर पकड़ा है तो आके क्षमा मांगेगा गलती के लिए। लेकिन जब इसको लगा गजराज को कि ये नीचे की ओर खींच रहा है मुझे, मैं नीचे जा रहा हूं, तो पत्नियों से, पुत्रों से कहा हमें बाहर निकालो, शायद मुझे नीचे खींच रहा है। और एक बात मैं आपसे कहूं, जल में रहने वाले जंतु की शक्ति जल में अधिक होती है, और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी की शक्ति पृथ्वी पर अधिक होती है। अब ग्राह तो जल का जंतु है और हाथी पृथ्वी का, तो जल वाले की शक्ति अधिक है, वो खींच रहा है नीचे। पुत्रों ने ऐसे सूंड में सूंड लगाई, बाहर खींचा। 10 दिन हो गए, खींच नहीं पाए, छोड़ दिया। पिताजी आप बाहर आना ही नहीं चाहते, हमको और भी काम है, निकल गए। पत्नियों से कहा, पत्नियों ने भी फिर वही प्रयास किया। 8 दिन पत्नियों को हो गए, बाहर नहीं निकल पाई, पत्नियों ने भी छोड़ दिया। और पत्नियां कहती लगता है अब आपकी ऊपर से आ गई है, बोलो राधे राधे। अब बचना आपका मुश्किल है, हमने तो पूरा प्रयास किया, अब भगवान के यहाँ से किसी की आ जाए तो क्या कर सकते हैं। पत्नियों ने भी छोड़ दिया। आज गजराज के नेत्रों में आंसू निकल पड़े, हाथी की आंख में आंसू आ गए कि जिस परिवार को अपना समझता था, जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया अपना समझता था, लेकिन संकट की घड़ी आई तो छोड़ के चले गए। और मैं निवेदन करूं, ये किसी हाथी की कथा नहीं है, ये आपके और हमारे जीवन की कथा है। हर व्यक्ति गजराज की तरह मदमस्त होकर के समाज में जी रहा है, अपने परिवार पर गर्जना करता है, अपने बच्चों पर गरजता है, लेकिन प्यारे जब संकट की घड़ी आती है तो कोई साथ नहीं देता। बोलो राधे राधे। जितने रिश्ते बनाए, जितने मेहमान बनाए, कोई साथ खड़ा नहीं होता, सब छोड़ करके चले जाते हैं।
आज वो गजराज रो रहा है और कहता है कि आज मैं बचूंगा नहीं, लेकिन इसके मुख से निकला कि जो संसार को बना करके उसकी रक्षा करता है वो आके हमारी रक्षा करे। लाइन लग गई देवताओं की। ब्रह्मा जी सोचे वैसे मैं बचा लेता, पर इसने मेरा नाम तो नहीं लिया। अरे मेरा नाम नहीं जानता था तो इतना कहता कि जिसके 4 मुख हैं वो हमको बचाए तो मैं चला जाता, मैं नहीं जाऊंगा। शंकर जी खड़े हैं, अरे मैं कैसे जाऊं, मेरा नाम नहीं लिया। अरे मेरा नाम नहीं जानता था तो इतना कहता कि जिसके गले में काले काले सांप हैं वो हमको आके बचा ले तो मैं बचाता। सब कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं, जो भगवान नारायण को विचार आया कि दुनिया में जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है। बोलो राधे राधे। भगवान का एक नाम है अनामी। ध्यान से सुनना, अनामी का मतलब कोई नाम नहीं। वैसे नाम बहुत हैं, नारायण विष्णु इत्यादि, लेकिन एक नाम अनामी भी है। अनामी बोले तो कोई नाम नहीं। और वही गजराज ने किया, नाम तो जानता नहीं था। तो भगवान कहते मेरा नाम एक अनामी भी है, बेशक नाम नहीं जानता पर मैं अनामी हूं, मुझे जाना पड़ेगा। गरुण जी से कहा मेरा भक्त संकट में, चलो जल्दी। गरुण जी के ऊपर भगवान बैठे। गरुण जी को अभिमान आ गया। गरुण जी वो मन में सोचे ये देखो भगवान है पर मेरे बगैर इनका भी काम नहीं चलता। भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, एक वो भक्त हमारा गजराज जिसको ग्रह ने पकड़ रखा है, लेकिन उससे पहले हमारे भक्त गरुण जी को अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है, तो पहले इनको छुड़ाना जरूरी। भगवान पीठ से नीचे उतर गए। गरुण जी बोले प्रभु आपको देरी हो रही, विलंब हो रहा है, आप बैठो ना। भगवान बोले नहीं नहीं अभी बैठूंगा नहीं। तो भगवान नीचे उतरे और भगवान ने अपने दाएं हाथ की ये छोटी कनिष्ठिका अंगुली थी ना, गरुण की पीठ पे रखी है, पीठ पे। गरुण उड़ो, उड़ान भरो। गरुण जी बोले प्रभु परिहास मत करो, समय कम है। भगवान बोले उड़ के दिखाओ। गरुण जी पंख फड़फड़ाते रह गए, ताकत लगाते रह गए, फिर उड़ान नहीं भर पाए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा तुम अभिमान करते हो ना, तुम हमको लेके जाते हो, इस भूल में मत रहना गरुण, तुम हमको लेके नहीं जाते हो, हम कृपा करते हैं तब तुम्हें अपने साथ लेकर के जाते हैं। बोलो राधे राधे। कृपा करी भगवान गरुण जी पर। आए हैं भगवान जैसे ही तो ग्राहक ने चरण पकड़ रखा है, गज का नीचे खींच रहा था, और जैसे ही गजराज की नजर पड़ी कि भगवान आसमान में आ गए हैं, लेकिन कृपा तो तब करेंगे जब कोई भाव प्रस्तुत करूंगा मैं। उसी समय गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। बोलो राधे राधे। जैसे ही उस गजराज ने देखा कि प्रभु आ गए हैं, तो इतनी सूंड बची थी, डूबने वाला था, मात्र इतनी सूंड बची है जल के ऊपर। तो वहां एक कमल का फूल खिला हुआ था, तो उसी सूंड से उसने ऐसे कमल के फूल को मोड़ के तोड़ा और ऐसे वही प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। हे प्रभु मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। और जैसे ही पुष्प चढ़ाया तो भगवान नारायण हरि रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो हरि भगवान की जय हो। और सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्राह का सर धड़ से अलग किया और गजराज की रक्षा भगवान ने करी, गजराज को बाहर निकाला। परीक्षित जी बोले भगवान चाहते तो गजराज को हाथ बढ़ा के भी तो निकाल सकते थे, उस ग्राह को मारने की क्या जरूरत थी। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं ग्राह को मारा नहीं है भगवान ने, उद्धार किया है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा भक्त होता है। तो मेरे भक्त का मैं उद्धार करता हूं, लेकिन मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लेता है वो मेरे भक्त का भक्त बन जाता है। तो पहले मैं अपने भक्त से पहले उस भक्त का कल्याण करता हूं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने कृपा करी। और अच्छा, कभी कभी इन कथाओं को सुनाने का भी सौभाग्य मिल जाता है। समय होता है ना तो आनंद बनता है। बहुत समय के बाद मैंने कथा सुनाई, आपने भी शायद सुनी होगी, पहले याद नहीं, लेकिन ये कथा बहुत समय के बाद, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि समय का अभाव होता है। बाकी कथाएं जो विस्तार से होती हैं उनको तो आप सुनते ही हो। बोलो राधे राधे। आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई है। देवताओं में और दैत्यों में मित्रता हुई, समुद्र मंथन की बात आई। भगवान ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी कि उससे अमृत निकलेगा, सब अमर हो जाएंगे।
जैसे मंथन करते हैं ना, दही का मंथन होता है तो रई होती है, रई समझते हैं, लकड़ी की होती है, और रई के ऊपर एक रस्सी होती है, रस्सी से ऐसे ऐसे करते हैं ना, पुराने जमाने में होता था, अब भी होता है। आपके घर में है? नहीं है? अब तो वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं घर में, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे। मशीन चल गई, मिक्सर, राइट राइट, मिक्सर। अभी कारण क्या है ना, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब अंग्रेज हो गए ना, बोलो राधे राधे, बहुत बड़े आदमी हो गए, वीआईपी हो गए सब, कोई नहीं करना चाहता काम। पहले था, इतनी बड़ी मटकी होती थी, इतना सारा उसमें दही होता था, इतनी लंबी मोटी लकड़ी की वो रई होती थी, उसमें रस्सी होती थी, फिर माताएं उसको ऐसे ऐसे, मॉर्निंग वॉक नहीं करने की जरूरत पड़ती थी, मॉर्निंग में ही उनका एक सब बढ़िया एक्सरसाइज होता था कि कभी ऑपरेशन नहीं हुआ जिंदगी में, बोलो राधे राधे। आजकल जरा सी तकलीफ हुई तो डॉक्टर तुरंत कैंची लेता है, ये होता है आजकल। हाँ, होता है कि नहीं? पहले मेहनत होती थी, सवेरे सवेरे महाराज एक्सरसाइज होता था। तो रई बनाया गया मंदराचल पर्वत को, समुद्र का मंथन होना है तो बड़ा पर्वत चाहिए, रई बड़ी चाहिए, मंदराचल आए रई बन के, उनको कहा तुमको भी अमृत पिलाया जाएगा। लोभ बहुत बुरी चीज है, बोलो राधे राधे। लोभ में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, उनको लोभ दिया कि तुमको अमृत मिलेगा, मंदराचल को लगा फिर तो मैं अमर हो जाऊंगा, चलो। बासुकी नाग, नागों के राजा है बासुकी, ते नाग राजा मंत्र फल भागे न बासुकिम, कहा आप रस्सी का काम करिए अमृत मिलेगा, वो भी लोभ में आ गए, रस्सी बन के उस पर्वत से लिपट गए। दैत्यों ने पूंछ पकड़ी, देवताओं ने मुख पकड़ा सर्प का, मंथन होने लगा। अचानक क्या हुआ, मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, निकल पड़ा विष। जब जब विचारों का मंथन करोगे तो विचारों से विष ही निकलेगा, विषय निकलेंगे, बोलो राधे राधे। विष निकला, इसको कौन पान करे? तब भूत देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, सब देव देव महादेव के पास गए और महादेव से प्रार्थना करी, तो तब निज करतल पर उठा किया हलाहल पान। उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान, बोलो राधे राधे। सफेद कंठ बाबा का जहर की गर्मी से नीला पड़ गया तो नाम हो गया नीलकंठ। अब फिर मंथन चालू हुआ। दैत्यों ने कहा भैया देवताओं ने मुख पकड़ा, देवता लोग बड़े चतुर हैं, इसका मतलब है कि अमृत मुंह की तरफ से ही निकलेगा। देवताओं से दैत्य बोले भैया हम तो मुंह पकड़ेंगे। देवताओं ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने सारा किया इनको मुंह पकड़ने दो। अब दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने सर्प की पूंछ पकड़ ली, और जैसे ही मंथन चालू हुआ तो सर्प के मुख से गरम गरम जहरीली हवा निकली, बोलो राधे राधे। ए जोर से बोलो, इतने कंजूस लोग दुनिया में नहीं देखे हमने। यहां तो सवेरे हम जितना खाते हैं उतना पूरा पच जाता है, इतना हमको मेहनत करनी पड़ती है और इधर कोई असर नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। आई शाबाश, पंडाल के बाहर तक भी आवाज ना गई होगी। अब जहर की जो हवा निकली तो पहले सारे दैत्य जो थे ना वो गोरे थे, कैसे थे? गोरे। और जैसे ही गरम गरम जहरीली हवा निकली तो उस जहरीली हवा से सब काले हो गए। कहां जैसे पता है? नहीं बताऊंगा, बोलो राधे राधे। यूपी जैसे नहीं, यूपी में तो अच्छा काले हो गए महाराज सारे दैत्य। दैत्य बोले कि पूंछ पकड़ के रहते तो अच्छे रहते, क्या फायदा है। अब की बार में
उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में, अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया भगवान ने। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान नारायण ने धारण कर ली। और इसके बाद में महाराज जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी को देख के सब बोले हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। भगवान बोले जिसको लक्ष्मी वरण करेगी उसी की होगी। अब लक्ष्मी जी माला लेके चली। अब माला लेके चली तो लाइन लगी, देवता महात्मा और भगवान सब खड़े थे। पहले दैत्यों के पास लक्ष्मी गई। ध्यान से सुनना, ये प्रसंग थोड़ा आज मन था तो विस्तार से सुना रहा हूं, अच्छा भी लग रहा होगा। लक्ष्मी जी गई पहले दैत्यों के पास। क्या देखा? राजा बलि खड़े। तो विचार किया कि ये तो राजा है, बलशाली है, सुंदर भी है, पर इसकी एक प्रॉब्लम है। इसके संग शादी तो कर लूं, विवाह तो कर लूं, पर समस्या ये है कि ये राक्षस है। पहले तो गोरा भी था लेकिन अब काला हो गया है। आई डोंट लाइक। बोलो राधे राधे। छोड़ दिया। चल, मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अब आगे बढ़ी लक्ष्मी। लक्ष्मी आगे बढ़ी तो अब देवराज इंद्र खड़े हैं। अब इंद्र तो सुंदर हैं, देवताओं के राजा हैं। लक्ष्मी ने सोचा ये देवताओं का राजा है इंद्र, इसको वरण करूं। सुंदर भी है, अच्छा भी है, लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है। इसके सिंहासन का जो बुल्ट होता है ना, 24 घंटे ढीला रहता है। कभी किसी भक्त ने तपस्या करी तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अच्छा, सिंहासन कब हिलता है? जब बुल्ट ढीला हो। बोलो राधे राधे। इसका हमेशा सिंहासन ही हिलता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या है ये भगोड़ा देवता है, जब देखो भागता ही रहता है। कभी उससे हार गया, कभी उससे हार गया। इसके संग विवाह नहीं करूंगी, छोड़ दिया। अब महात्माओं का नंबर आया तो महात्माओं के मध्य में दुर्वासा जी खड़े अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। अरे लक्ष्मी तो मेरी हो जाएगी। अब दुर्वासा जी के पास में लक्ष्मी गई, बोले बड़े यशस्वी महात्मा हैं, तपस्वी महात्मा हैं, इनसे विवाह तो कर लूं, लेकिन ये क्रोधी बहुत हैं। कभी विवाह करके इनके घर में गई और कहीं दाल बनाई और नमक ज्यादा हो गया, सीधा श्राप देने वाले महाराज। बोलो राधे राधे। आओ, विवाह नहीं करूंगी। अंत में पहुंची, नारायण भगवान खड़े हैं तो लक्ष्मी ने नारायण भगवान को माला पहना दी और लक्ष्मी सदा के लिए नारायण की हो गई। बोलो राधे राधे। अब की बार फिर मंथन चालू हुआ। सो अब की बार में बारुणी नाम की मदिरा निकली। मदिरा बोले तो है दारू। ओ देसी वाली, विदेशी वाली? ज्यादा क्या डिटेल में बोलना। तो मदिरा निकली। अच्छा, मदिरा जब निकली महाराज, अच्छा एक बात बताऊं, मुझे याद आ गया। एक बार ना एक शराबी मिला हमको, टल्ली था एकदम पी के। अच्छा, शराबी जब पी लेता है ना तो उसको फिर बिट्ठल भी नहीं लगते। बोलो राधे राधे। समझता हम आपने देखा हो शराबी लोगों की दुनिया ही अलग। जब पी के निकलता है तो ऐसे झूमता हुआ जाएगा। और जाते जाते गांव में निकलेगा, धड़ाम से नाली में गिर पड़ता है। नाली जानते हो ना, ये पानी जो बहता है, गंदा पानी बहता है, उधर गिर पड़ता है। और नाली क्या है? कुत्तों का गेस्ट हाउस। बोलो राधे राधे। अब हमको सिखाया जाता वेलकम योर गेस्ट। नाली में पड़े हैं तो गांव के पूरे कुत्ते आ जाते हैं, देखते हैं हमारे गेस्ट हाउस में गेस्ट आ गए। हाँ हाँ, क्या वेलकम करते हैं वो, गजब का। आप समझ गए होंगे कितना अच्छा वेलकम करते हैं। अभी उसको ज्यादा नहीं बोलना, तो इतना समझो। उनका जीवन, उनकी दुनिया भी विचित्र है। तो मुझे वो मिला एक शराबी। महाराज, आप लोग कहते हो कि पीना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, वो गंदी चीज होती। कौन कहता गंदी होती? मैंने कहा भाई पढ़ा तो ऐसा ही है। अच्छा महाराज एक बात बताओ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे कि नहीं? मैंने कहा हाँ निकले थे। आप ही कथा सुनाते हो। हमने कहा हाँ। तो बोले 14 रत्नों में शराब भी थी या नहीं? मैंने कहा थी। क्या दोष फिर? बात तो उसकी ठीक थी। फिर मैंने उसको कहा दोष बताऊं? हाँ। मैंने कहा तुमने सिर्फ ये सुना कि 14 रत्नों में दारू निकली, शराब निकली, मदिरा निकली, लेकिन तुमको ये पता नहीं वो दी किसको गई?
दैत्यों को, राक्षसों को। उस दिन से आज तक नहीं दिखा। बोलो राधे राधे। मिलता नहीं कभी। जैसे ही मदिरा निकली, दैत्य बोले सरकार इसे तो हम लेंगे। भगवान बोले तुम्हारे लिए आई है, ले लो। जब तक आदमी दूर रहता है मदिरा से, तब तक वो देवता है, और जिस दिन जीवन में मदिरा का सेवन करने लगता है वो राक्षस तुल्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद में चंद्रमा निकला, सो भोलेनाथ को दे दिया। जहर पिया था, गर्मी ज्यादा हो गई शरीर में। इसके बाद महाराज जो है साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए हैं। दैत्यों ने कलश को छीन लिया है। कलश को ही कुंभ कहते हैं। 4 स्थानों में रखा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग। 4 जगह कुंभ रखा। अमृत झलक गया वहां, तब से वहां महाकुंभ का मेला होने लगा। कुंभ नगरी आपके महाराष्ट्र में भी है, नासिक में। बोलो राधे राधे। मध्य प्रदेश में उज्जैन, उत्तर प्रदेश में प्रयाग, और उत्तराखंड में हरिद्वार। बोलो राधे राधे। 4 स्थानों पर महाकुंभ का मेला होता है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब थोड़ा संक्षिप्त सुना रहा हूं, घड़ी बहुत तेज भाग रही है। बोलो राधे राधे। सांगोला की घड़ी तो बहुत तेज भागती है, तो संक्षिप्त में सुन लो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया, देवताओं को अमृत पान किया। और एक कथा ऐसी भी आती है कि जब स्वर भानु नाम का दैत्य, जिसको राहु कहते हैं, वो देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने इसको भी देवता समझ के अमृत पिलाया। अमृत इसने पिया, कंठ के नीचे उतरा। चंद्रमा बोला सरकार ये तो राक्षस है। भगवान ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे ही अलग किया तो मुंह में जो अमृत भरा था, समझे, बमन हो गया। और वो जो मुंह से अमृत बमन हुआ, उससे प्याज और लहसुन प्रकट हो गई। बोलो राधे राधे। कांदा, ये लहसुन प्याज भगवान के भोग में क्यों निषेध है, समझे? ये राक्षस का बमन है, वॉमिटिंग। बोलो राधे राधे। राक्षस ने, उससे प्याज लहसुन बन गई। तो उस, हाँ एक चीज है, डॉक्टरी दृष्टि से शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें अमृत के कण है। क्योंकि अमृत भरा था ना मुंह में, उसने उसको बमन कर दिया, उल्टी कर दी, पलटी कर दी, तो उससे प्याज लहसुन बन गया। तो उसको भगवान के भोग में निषेध माना जाता है, भगवान की पूजा सेवा में निषेध माना जाता है। भगवान का प्रसाद जब बने तो उसमें नहीं डालना चाहिए, उसमें निषेध माना जाता है। अब देखो आपके यहाँ मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूं, क्योंकि बोलो राधे राधे, लेकिन जो यथार्थ बात है, रियलिटी है, वो यही है। तो इसलिए हम लोग आप चाहे समझ लो महाराष्ट्र वालों का और हमारा प्रेम तो बहुत है, पर एक बात पे नहीं बनती। बोलो राधे राधे। इसी बात पे, क्योंकि हम लोगों के घर में भी नहीं कभी आता ही नहीं, भोग लगता ही नहीं कभी। ठाकुर जी का हमारे यहाँ नहीं चलता है। हाँ आपके यहाँ ठीक है, बड़ी आप नाम जप कर रहे हो, भगवान का नाम गा रहे हो, सब छूट है, कोई बात नहीं। और आपका जैसे जैसे चले वैसे चलाओ। बोलो राधे राधे, कोई बुराई नहीं। लेकिन हाँ बस भगवान के भोग में हमारे यहाँ पे इसको भक्ति मार्ग में निषेध माना गया है, तो हम इसका विरोध भी नहीं कह सकते, विरोध भी नहीं करते। लेकिन हाँ ये है कि हम पाते नहीं हैं। बोलो राधे राधे। कभी भेलपुरी खाने का मन होता है तो हम ये कहते भैया इसको, इसमें वो कुछ मत डालो, बाकी वैसे इमली डालो। बोलो राधे राधे। इमली खिलाओ, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, पर वो नहीं चलता। ठीक है, आप खाओ, बड़ा पाव खाओ, पाव भाजी खाओ, खाओ खूब खाओ, आपको छूट है। हमारा मन करता, पर क्या करें, मजबूर है, नहीं खा सकते। नियम दिया हमारे गुरुजी ने, तो हम नहीं ऐसा सब। हाँ हाथ जोड़ के राधे राधे है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, प्रेम से। शायद 1-2 लोग यहाँ ऐसे भी भक्त हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो वो पहले दिन शायद आए थे, तो थोड़ा उनको लगा कि हाँ शायद प्रसाद में वो लहसुन का पुट था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो हम लोगों ने आयोजक परिवार से, माली परिवार से कहा, अगले दिन उन्होंने स्वीकार किया, और अब भोग में लहसुन प्याज नहीं चल रहा है। बोलो राधे राधे, नहीं डाला जा रहा है। तो अब बिल्कुल जिसको कहते प्योर प्रसाद हो गया, भगवान को भोग लग रहा है, अच्छे से सब हो रहा है।
चलिए, तो बस बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, अब तो केवल इतना ध्यान रखें, केवल हरि नाम गाओ, भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम जपो, बाकी भगवान खूब कृपा करें। और ये लहसुन प्याज इनकी सब चर्चा छोड़ो, इसमें कोई लाभ नहीं है। वो कथा आई तो हमने आपको सुना दिया। बोलो राधे राधे। तो दैत्यों को देवताओं ने मार के डाल दिया, वापस लक्ष्मी मिल गई। और इसके बाद जो है पुनः दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने और अपने दैत्यों को जीवित किया। तो दैत्यों के द्वारा यज्ञ कराया, तो यज्ञ से एक रथ प्राप्त हुआ, तो फिर चढ़ाई कर दी, देवताओं को हरा दिया। देवता अपनी माँ अदिति के पास आए, तो कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत का भाव बताया, जिस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण अदिति के गर्भ से वामन बन के प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की